प्रधानसी जी इधर आइए। झांसी नगर निगम में गृहकर, जल, डोर टू डोर, पार्किंग, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो नगर निगम के द्वारा अभी तक ख़त्म नहीं की गई हैं। आप भी जानते हैं कि जब भी हम शहर में निकलते हैं तो हर जगह जाम ही जाम नज़र आता है। नगर निगम के द्वारा कहीं भी पार्किंग की विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। और देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से सिर्फ झांसी में सिर्फ लाइट लगाने का काम किया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ये आप लोग भी अच्छी तरह से अवगत हैं इस बात से। मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? जनता के बीच क्या बात लेकर जाएंगे आप? हम जनता के लिए इस बार हमारा विशेष मुद्दा है, जैसे गृहकर अत्यधिक लगा दिया गया है। यदि वास्तव में झांसी की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो गृहकर को हम आधा करेंगे। जिसका 5,000 है उसका 2,500 करेंगे, जिसका 2,000 है उसका 1,000 करेंगे, और उसी में आपका पानी का डोर टू डोर इंक्लूड करवाएंगे। जल कर की बात आप कर रहे हैं, क्या जल की समस्या नहीं बची है? जल की समस्या अभी ख़त्म ही कहाँ हुई मेरे भाई। देखा जाए तो जल की समस्या पूरी झांसी में ज्यों के त्यों है। अब चुनाव आते जगह जगह पाइपलाइन तमाम चीज़ें करने चालू हो गई हैं। चुनाव के पहले कुछ नहीं था समस्या। आप देखते हैं कि पूरी झांसी में टैंकरों के माध्यम से सप्लाई की जाती है और पानी की विकट समस्या है झांसी में। निगम में भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे? निगम में भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, स्मार्ट सिटी का, जैसे स्मार्ट सिटी का पैसा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जो मिल बांट के बंडर बांट किया है, उसका पाई का हिसाब लिया जाएगा यदि झांसी की जनता आशीर्वाद देती है तो। देखो, प्रचार तो हमारा लंबे समय से चल रहा था। जब ये पहले जो घोषणा हुई थी, इसके बाद ये न्यायालय में मामला चला गया था, तो मैं सेवा में था, तो मुझे 90 दिन का टाइम मिल गया, तो मैंने BRS ले लिया। मैं असिस्टेंट मैनेजर था समाज कल्याण में मैं असिस्टेंट मैनेजर था। मैंने 90 दिन का जो समय मिला उसमें मैंने 90 दिन में BRS ले लिया। अब क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? जनता के बीच सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता के बीच में जो नगर निगम से संबंधित है, एक तो जल की व्यवस्था, जो जल की व्यवस्था जन जन तक पहुंचाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। दूसरा सफाई, तीसरा अतिक्रमण, चौथा बिजली, और जो भी नगर निगम के अंतर्गत आता है उसको हम पूर्ण करेंगे और जनता से पूछ करके पूर्ण करेंगे। जो 60 वार्ड की जनता है जो हमको जिताने जा रही, उनका फैसला ही मान्य होगा। अधिकारियों का फैसला मान्य नहीं होगा, जनता का फैसला मान्य होगा। जो 60 वार्ड की जनता हमको वोट देगी, जिससे हम जीतेंगे, उस जनता का फैसला मान्य होगा। आप तो जन कल्याण अधिकारी रहे, जैसा कि अभी आप बता। समाज कल्याण जी, समाज का और जनता का कल्याण किस लिहाज पे कर सकेंगे, ये तो थोड़ा। जनता का कल्याण, अब जो वहाँ की मूलभूत समस्या हैं, अगर हम जा रहे हैं, देख रहे हैं पानी की लाइन लगी है, लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो हम देखेंगे ऑन स्पॉट जा कर के कि ये बेचारे प्यासे हैं, तो वहाँ पर हम नगर निगम के संसाधनों से पानी पहुँचाएंगे और जो जल संस्थान की व्यवस्था है पानी की, उसके द्वारा हम पूरी करेंगे। किससे मुकाबला? आप किन मुद्दों को लेके आज चुनाव में नामांकन करने आए हैं? आज मैं जो है नगर निगम की जो जनता की जो समस्या है, तो उन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं। और शहर में जिस तरह से लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, वाटर टैक्स इतना कर दिया है कि जनता बहुत परेशान है वाटर टैक्स के। वाटर टैक्स, अगर मुझे जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिलता है तो वाटर टैक्स हाफ, और जो टैक्स है हाउस टैक्स वो हाफ और वाटर टैक्स माफ। दूसरा, रोडों में चलने में लोगों को दिक्कत हो रही है, लाइटिंग से लोग परेशान हैं, लोगों के यहाँ चालान जा रहे हैं और चालान लोगों को पता नहीं लगता है, लोग थोड़ा सा भी भ्रमित होते हैं, तो चालान इतने हो जाए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 महीने में 5 करोड़ के चालान है। 1 महीने में इस नगर निगम में 5 करोड़ के चालान है। ये चुनाव होने के बाद 5 करोड़ के चालान जनता के बीच में जाएंगे। तो मैं चाहता हूं इस तरह की लाइटिंग व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। जब तक हमारे पास रोड नहीं है, जब तक ये लाइटिंग व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं लाइटिंग ठीक करूंगा और भ्रष्ट जो लोग हैं उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात, जिस तरह छोटे छोटे व्यापारी, अगर व्यापारी है
क्योंकि ये बुंदेलखंड है और झांसी एक बहुत बड़ा व्यापार का हब है। और जो भी छोटे बड़े दुकानदार अगर थोड़ा सा सामान रख लेते हैं तो प्रशासन 5-5 हज़ार का चालान उनके लिए काट देती है। तो जब 5-5 हज़ार का चालान काट दिए तो जो बहुत आक्रोश जनता में है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से नगर में जल भराव का काम, बरसात में जल भराव से लोग परेशान हैं। नालों में उफान आ जाता है। लोग जगह जगह जो है धरना देते हैं। लोगों के घर में 1-1 फुट पानी भर जाता है। लोग अपने बाउंड्री पे 2-2 फुट की दीवार उठाने के बाद लोगों के घर में पानी भर जाता है। इसलिए मैं इन सब मुद्दों के साथ लेकर जो है नगर निगम के प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। अगर मुझे जनता का ये आशीर्वाद मिलता है तो मैं ये सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। माननीय जी बताओ कि सबसे बड़ी समस्या क्या प्रतीत हो रही है? सबसे बड़ी समस्या जो मुख्य समस्या है और जनता से एकदम जुड़ी हुई है। मुख्य समस्या तो ये है कि जो हाउस टैक्स है वो इतने हाउस टैक्स बढ़ा दिए, इतना हाउस टैक्स बढ़ा दिया कि जिससे लोग परेशान है। और हाउस टैक्स से वाटर टैक्स जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, ये मेरा मुद्दा है। वाटर है, टैक्स तो आ रहा है, वाटर है क्या? वाटर भी नहीं है। 60 वार्डों में अभी 30 वार्ड ऐसे हैं, 30 वार्ड कि जिनमें लेकर यहाँ पर जाएंगे, जनता के बीच कैसे जीतेंगे? हमारे जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो जनता के प्रत्याशी हैं। उनके पास ना बाहुबल है ना धन बल है, केवल जनता का बल है। और इसी ताकत पर वो 3 बार सभासद बने। जनता की जो समस्या है बेतहाशा जो लूट हो रही, जिन व्यापारियों के आगे, जिन गरीब लोगों के घरों के आगे पाइपलाइन भी नहीं है, उनसे जलकर वसूला जा रहा। और वसूलने के लिए वारंट इशू किए जा रहे, कुर्की की जा रही, नोटिस दिए जा रहे। इसके पहले कभी उनके संज्ञान में भी नहीं आया कि उनका लाखों रुपए का जलकर बकाया है। इसी तरह गृह कर आज स्थिति यह है कि लोग अपने मकान नगर निगम को सौंपने के लिए तैयार हैं कि मेरे पास गृह कर नहीं है। ये सरकार जिस तरह से लूट मार कर रही है उसके खिलाफ जनता का चुनाव, जनता के लिए, जनता के द्वारा हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद बबलू भाई लड़ेंगे। और उनका एक ही लक्ष्य है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म हो। आज क्या कारण है? मेहंदी बाग के मंदिर के पास सैकड़ों मकानों के अंदर मकान बिकाऊ के स्लोगन लगाना पड़ा। दिल्ली में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में और नगर निगम उनकी। तो आज पैसा जा कहाँ रहा? आज 2 बार इनके मैनिफेस्टो में आया कि हम मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। आप कभी 17 का मैनिफेस्टो देखो, उसके पहले 12 का देखो, लेकिन वो DPR भी नहीं बनी। तो आज जिस तरह से झांसी के अंदर विकास की आवश्यकता है, स्मार्ट सिटी के नाम पर आज एक भी पार्किंग नहीं है। तो हमारे अरविंद भाई बबलू जी सबसे पहले जनता के रोटी कपड़ा मकान के साथ जो ट्रैफिक, सफाई और जो रोजगार की समस्या है, हम देखते हैं नगर निगम अनेक जगह कहीं सस्ता भोजन मिलता है, कहीं काम मिलता है, तो वो कोई काम नहीं हो रहा है। कितने वार्डों में चुनाव लड़े कांग्रेस? कांग्रेस पूरे 60 वार्डों में चुनाव लड़ रही है। सुनने में तो आया कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। नहीं, कांग्रेस को सारे प्रत्याशी मिले। कई वार्डों में 5-5, 6-6 प्रत्याशी थे। तो जो जिनके अंदर सर्वसम्मति से तय हो गए और कुछ और भी हो गए, तो कंप्लीट पूरे 60 वार्डों में लड़े। मंत्री जी, जैसे कि आप भी जान रहे हैं, सभी पार्टियां आरोप थी और 3 इंजन की सरकार भी जो है गाड़ी नहीं खींच पाई। आज लोगों के सामने समस्याएं बनी हुई हैं। गंदगी का अंबार है, सड़कें ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो तमाम जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका समाधान जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। और स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत पैसा जो है यहाँ मिला है, लेकिन 3 इंजन की सरकार ने उसके अनुसार जो लोगों की अपेक्षाएं थी या लोगों को जो सपने दिखाए गए थे उसके अनुसार काम नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि लोग इस बार निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और समाजवादी पार्टी यही मुद्दे जो आप बता रहे हैं, यही मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुख्य रूप से यही मुद्दे हैं कि लोगों को आज तक इतने लंबे समय के बाद जो बुनियादी सुविधाएं मिलना चाहिए वो बुनियादी सुविधाएं भी आज उपलब्ध नहीं हो पाई। आज बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है। गड़बड़ी है क्या है स्मार्ट सिटी? पैसा का जा भाई, पैसा जो आया उसका हिसाब तो उन्हें देना है ना। लेकिन जनता को जो सपने स्मार्ट सिटी के दिखाए गए थे उस तरीके से स्मार्ट सिटी झांसी नहीं बन पाई।
दो डबल इंजन की सरकार तो समझ में आती, तीसरा इंजन क्या है? तीसरा इंजन यहाँ है। 2 इंजन, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और नगर की सरकार, 3 सरकारें लगी हैं और 3 सरकारों के बाद भी तीनों इंजन चल रहे हैं पूरी ताकत से, और उसके बाद भी जो है समस्या ज्यों की त्यों है। तो आपका मेयर जीता तो स्मार्ट सिटी में आप जांच कराएं क्या? क्या हमारी पार्टी अगर जीतती है तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी तो जांच होगी ही। आगे इस बात का भरोसा दिलाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार पे पूरी तरीके से लगाम लगाई जाएगी। ईमानदारी से जो है पूरे शहर में विकास के कार्य होंगे, बुनियादी सुविधाओं को लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। हमारा आखिरी दिन है नामांकन का, इस पर किस प्रकार तैयारी कर रखी है और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? आज नामांकन का अंतिम दिन होने की वजह से लगभग सारी पार्टियों के लोगों ने आज विशेष तौर पे नामांकन का प्लान बनाया हुआ है। इसको देखते हुए हम लोगों ने भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के दिनों में थी उससे भी ज़्यादा आज हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था लगाई है और जगह जगह बैरियर्स लगा करके जो ट्रैफिक इधर आने वाले थे जिनकी वजह से न्यूसेंस हो सकता था उसको हम लोगों ने डाइवर्ट किया है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। सर, गेट पे जद्दोजहद हो रही है, ऐसी स्थिति में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? यहाँ पर भी जैसा आप देख रहे हैं हम लोगों ने फोर्स लगाया हुआ है। कुछ लोग ज़रूर उसमें कह रहे होंगे कि हम अंदर जाएंगे, या जो रिकमेंडेड लोग हैं, अथराइज लोग हैं, उनसे ज़्यादा या उनसे अलग लोग जाने का प्रयास कर रहे होंगे, उनको हम लोग समझा बुझा करके वापस कर रहे हैं। अच्छा, जुलूस निकालने की क्या परमिशन है या बगैर उसके भी निकाल सकते हैं? ये जुलूस के संबंध में आरओ साहब बता पाएंगे, जो ऑथेंटिक जानकारी वही दे पाएंगे इसके साथ।